हेलो स्टूडेंट, आई एम तमन्ना फ्रॉम विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल भूना। तो स्टूडेंट, हमारे यूनिट 4 की 3 वर्कशीट रह गई थी 7, 8, 9। वो हम आज डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल जो आपका टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, वो आपका होगा यूनिट 1 वर्कशीट 11 to 18। वर्कशीट 1 to 10 आपका हो गया था और कुछ स्टूडेंट ने टेस्ट करके भेजा भी है, तो मैं उनका चेक करके दे दूंगी। आई थिंक 1-2 का तो चेक कर दे दिया, बट जिनका भी रहता है उनका मैं चेक करके वापस सेंड कर दूंगी। तो आपने क्या करना है, वर्कशीट 11 to 18 रिवाइज करनी है, जिसका आपको कल टेस्ट मिलेगा यूनिट 1 की। और हम डिस्कस करते हैं यूनिट 4 की 3 वर्कशीट। लेट वी डिस्कस। देखिए, एक्सप्लेन एन ऑर्बिट एंड ए सैटेलाइट। आपने क्या करना है, एक ऑर्बिट और सैटेलाइट को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, ऑर्बिट क्या है, अर्थ गोज अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ। अर्थ जो है सन के अराउंड एक एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और स्मॉल ऑब्जेक्ट विच गो अराउंड प्लेनेट, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए डायग्राम एंड एक्सप्लेन हाउ अर्थ रोटेट इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन एंड मून मूव्स अराउंड द अर्थ। देखिए, जो अर्थ है हम इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, ये क्या हो गया, मान लो सन है, ठीक है। ये क्या हो गई, अर्थ, सन के, ये हो गया सन, ये हो गई अर्थ। क्या कर रही है, सन के अराउंड मूव कर रही है। अगर हम यहाँ से इसको वो करें, यहाँ से इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर लें, ये हो गया मून, ठीक है। ये सन, ये अर्थ, ये मून। कि सन कहाँ रिवॉल्व कर रही है, सन तो नहीं रिवॉल्व कर रहा, अर्थ कहाँ रिवॉल्व कर रही है, सन के अराउंड, और मून कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के अराउंड। तो इस तरह से हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी एसआर वाली बुक में है, मतलब सब्जेक्ट रीडिंग वाली ईवीएस पार्ट 1 में है आपका, वहां से देख के आप डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अर्थ की ऑर्बिट है, ये क्या है, मून की ऑर्बिट है। देखिए, डज द मून हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, देन हाउ डू वी सी इन द स्काई एट नाइट। मतलब मून की अपनी लाइट है, अगर नहीं है तो हम उसे स्काई में कैसे देख सकते हैं। तो नो, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। मून क्या करता है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है जो उसके ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से हम मून को देख पाते हैं। क्लासिफाई द मूवमेंट बिलो एज रोटेशन और रिवोल्यूशन। रीजन देना है हमने। रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या है। देखिए, रोटेशन क्या होती है, मतलब एक एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करते रहना, ठीक है। मान लो उनका एक एक्सिस है और ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। रिवॉल्यूशन है मतलब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करना, वो होता है रिवॉल्यूशन। और खुद के ही किसी एक्सिस पे रिवॉल्व करना, वो क्या होता है, रोटेशन। जैसे फेरिस व्हील, आपने झूला देखा होगा, यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, वो एक एक्सिस बीच में होता है, उसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व करता है, तो वो क्या होता है, रोटेशन, क्योंकि ये सेंट्रल एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्यूशन, देखिए बॉल है, टाइड है, पर्सन के अराउंड घूम कर रही, मीन्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन। देखिए, ये इसकी ऑर्बिट हो गई। नेक्स्ट देखिए, स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का ये एक्सिस हो गया, उसी के अराउंड ऐसे मूव करता रहेगा, तो ये क्या है, रोटेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एक्सिस, द लाइन अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट इज कॉल्ड एन एक्सिस। ऐसी लाइन जिसके अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उसे हम बोलते हैं एक्सिस। लेबल द एक्सिस, टू पोल, टू हेमिस्फीयर एंड द इक्वेटर ऑन द डायग्राम ऑफ द अर्थ। देखिए, ये क्या है, अर्थ की ऑर्बिट है, ठीक है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल, ये एक्सिस। ये मतलब यहाँ से अगर ऐसे और ऐसे ये देखें, मतलब ऐसे नहीं है, परपेंडिकुलरली ऐसे है, तो देखें हम, तो टिल्ट कितना है इसका, 23.5 डिग्री, ठीक है।
नेक्स्ट है डे नाइट ऑन द अर्थ। एक्सप्लेन वाई अर्थ एक्सपीरियंस डे एंड नाइट साइकिल। देखो अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो हाफ पार्ट सन के सामने, हाफ पार्ट सन के बैक। तो जो पार्ट सन के सामने होगा वहां डे होगा, और जो सन के बैक साइड में होगा वहां क्या होगा, नाइट। इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा, जो पार्ट सामने वहां डे और जो अवे वहां नाइट। अब है इफ इट इज नाइट इन चाइना तो साउथ अमेरिका में क्या होगा, डे। आफ्टरनून है ऑस्ट्रेलिया में तो अफ्रीका में क्या होगा, नाइट। रशिया में अर्ली मॉर्निंग है तो ग्रीनलैंड में क्या होगा, इवनिंग। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा, इफ अर्थ विल नॉट रोटेट देन द डे एंड नाइट विल नॉट बी अकर। अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो डे और नाइट भी अकर नहीं होंगे, क्योंकि एक पार्ट सन के सामने रहेगा और एक सन से अवे रहेगा। तो जिस पार्ट में डे है वहां डे रहेगा और जिस पार्ट में नाइट है वहां नाइट रहेगी। तो स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट ने ये वर्कशीट 8, 9 और 10 यूनिट 4 की नहीं की है वो कर लें। तो हमने दोबारा से सभी वर्कशीट यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 की वर्कशीट कर ली है। तो अभी भी किसी की कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट आपका यूनिट 1 के वर्कशीट 11 से 18 का टेस्ट है कल, उसे रिवाइज कर लेना। और जिन्होंने वर्कशीट 1 to 10 का करके भेजा था उनको मिल गया है वापस। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।